राजस्थान की सियासत में एक नया मोड़ आ गया है। भीलवाड़ा के मंच पर दो दिग्गज नेता थे, एक 3 बार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और दूसरा जनमानस का चेहरा सचिन पायलट। लेकिन जब सम्मान देने की बारी आई तो तस्वीरें साफ थी। गहलोत थे किनारे और केंद्र में थे सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट। तो क्या इत्तेफाक था या फिर कांग्रेस नेतृत्व का साफ संकेत कि अब राजस्थान में पायलट का दौर शुरू हो चुका है? पूरी कहानी, अंदर की राजनीति और इसका असर, चलिए आपको बताते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। हाल ही में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और स्वर्गीय शिवचरण माथुर की जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर उनकी धर्मपत्नी सुशीला देवी, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थी, उनकी मूर्तियों का अनावरण किया गया। मौका था सम्मान का, लेकिन इस कार्यक्रम ने एक और बड़ी बात साफ कर दी कि राजस्थान की राजनीति अब नए दौर में प्रवेश कर रही है। इस कार्यक्रम में राजस्थान के 2 सबसे बड़े कांग्रेसी चेहरों की उपस्थिति रही। अशोक गहलोत, 3 बार के मुख्यमंत्री और राजस्थान कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता। सचिन पायलट, युवा चेहरा, पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान में राजस्थान कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय नेता। मंच साझा किया गया, लेकिन सुर्खियों में केवल एक ही नाम रहा, सचिन पायलट। इस कार्यक्रम में जो सबसे अहम बात रही वो ये कि मूर्ति का अनावरण किसी और के हाथों नहीं बल्कि सचिन पायलट के हाथों से करवाया गया, जबकि मंच पर खुद अशोक गहलोत भी थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये इत्तेफाक था या फिर कांग्रेस आलाकमान की ओर से एक साफ संकेत? इस पूरे घटनाक्रम को 2 नजरियों से देखा जा सकता है। कांग्रेस के नेतृत्व परिवर्तन का संकेत। पिछले कुछ वर्षों से राजस्थान कांग्रेस में अंदरूनी कलह चल रही है। गहलोत कैंप बनाम पायलट कैंप। पायलट ने कई बार सार्वजनिक मंचों पर अपनी उपेक्षा की बात कही और नेतृत्व परिवर्तन की मांग की, लेकिन ये बात अब पुरानी हो चुकी है। अब जब राजस्थान में चुनाव हारने के बाद पार्टी को खुद को पुनर्गठित करना है, ऐसे में शायद पार्टी आलाकमान सचिन पायलट को फ्रंट पर लाकर एक नया चेहरा, नया संदेश देना चाहता है, और यही शायद इस कार्यक्रम का मकसद भी रहा हो। भीतर खाने की सहमति या रणनीतिक तैनाती। एक और नजरिया ये भी है कि शायद गहलोत और पायलट के बीच कोई ट्रुथ या अंडरस्टैंडिंग बनी हो। गहलोत अब सक्रिय राजनीति से धीरे धीरे पीछे हटने को तैयार हैं और वो चाहती है कि कांग्रेस में अगली पीढ़ी को अब स्पेस मिले। इस लिहाज से मूर्ति अनावरण का मौका सचिन पायलट को सेंट्रल फेस बनाने की एक शुरुआत हो सकती है। संदेश क्या गया जनता और कार्यकर्ताओं के बीच, ये भी एक बड़ा सवाल है। साफ है कि इस आयोजन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन में अब कोई भ्रम नहीं रहा कि आने वाले दिनों में राजस्थान कांग्रेस का चेहरा कौन होगा। भीड़ का उत्साह, मीडिया की कवरेज और पार्टी के भीतर नेताओं की बॉडी लैंग्वेज, तीनों ने इस बात की पुष्टि कर दी कि अब सचिन पायलट को गंभीरता से लिया जा रहा है। गहलोत की उपस्थिति ने यह संदेश भी दिया कि पार्टी में अभी कोई खुला विद्रोह नहीं है, लेकिन उनके बैकसीट लेने की शुरुआत साफ तौर पर देखी जा सकती है। उनकी मौजूदगी सिर्फ औपचारिक लग रही थी, जबकि सारे फोकस का केंद्र में रहे सचिन पायलट। कांग्रेस पार्टी अब 2028 की ओर देख रही है और युवा नेताओं को स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है। इसलिए पायलट जैसे नेताओं को फ्रंट फुट पर लाया जा रहा है। भीलवाड़ा से जो राजनीतिक संदेश निकला है वो बेहद स्पष्ट है। अब सचिन पायलट का दौर शुरू हो चुका है और अशोक गहलोत का दौर धीरे धीरे इतिहास बनता जा रहा है। राजस्थान की राजनीति अब एक नए मोड़ पर है, जहां युवा नेतृत्व अनुभव से हाथ मिलाकर एक नई राह बनाने को तैयार है। आप इस घटनाक्रम को किस तरह देखते हैं? क्या सचिन पायलट वाकई अब राजस्थान कांग्रेस का चेहरा बन चुके हैं या ये सिर्फ एक रणनीतिक इवेंट था? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही राजनीतिक विश्लेषणों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।